जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये सुपर आपका क्या है टोटल क्वेश्चन है। सुपर जो 50 एमसीक्यू की सीरीज जारी की गई थी उसमें हम आज ये पहुंच चुके हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पर। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, एकदम एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर। यदि कोई कुछ आपको आता कोई भी एमसीक्यू तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर से ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, पॉज करके, नहीं तो अपना भाई है ये आपको बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गंवाए आपका। ठीक है, ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, कह रखा डिफाइन बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री को आपको डिफाइन करना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल लेवल पे जाके स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोकेमिकल कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, फिर लिखा हु इंट्रोड्यूस बायोकेमिस्ट्री को कौन यानी दिए थे, कौन इंट्रोड्यूस किए थे, कार्ल न्यूबर्ग दिए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखाइए, सुक्रोज किस तरह का शुगर है, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है कि रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जो तुम्हारे पास जैसे फेलिंग सोल्यूशन हो गया, ठीक है, और क्या होगा मोली सॉल्वेंट हो गया, सॉरी सॉल्यूशन हो गया, इन सब में यदि डिजॉल्व हो जाता तो उसे रिड्यूस शुगर बोलते हैं, यदि नहीं डिजॉल्व होता तो नॉन रिड्यूस शुगर बोलते हैं। तो ये दे रखा है शुगर तुम्हारे पास जो है, ठीक है, सॉरी सुक्रोज जो है तुम्हारे पास किस तरह का शुगर है, रिड्यूज यानी तुम्हारे पास रिड्यूस शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखानेंगे। नेक्स्ट में तुमसे पूछा ग्लाइकोजन इज द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन लीवर, मतलब ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। ठीक है, तो यानी क्या रखा, जो कार्बोहाइड्रेट एक ग्लाइकोजन का रूप होता है, लीवर में स्टोरेज होता है, सही। तो यानी ये ट्रू ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। 5वां नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, फूड विद द प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी कंटेन, मतलब सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी किससे मिलती है, फैट से मिलती है या प्रोटीन से मिलती है या विटामिन से मिलती है या कार्बोहाइड्रेट। तो यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, आपके कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये हो जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, कह रखा स्टोर ऑफ पावर हाउस एनर्जी इन द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आपका ट्रू हो जाने वाला है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट तुमसे लिख दिया है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, कह दिया जॉइंट पेन इन ए बॉडी ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, मतलब आपका जब जॉइंट वाला रीजन दर्द करता है तो हमारे उस जॉइंट में क्या यानी डिपॉजिट हो जाता है, तो यानी यूरिक एसिड क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। लैक्टिक एसिड नहीं होता, यूरिक एसिड होता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे लिख रखा है 8वां नंबर में। ठीक है, 8वां नंबर में कह दिया, यहाँ से आ जाते हैं। 8वां नंबर कह दिया कार्बोहाइड्रेट डेट गिव द ब्लू वायलेट कलर यानी विथ आयोडीन सोल्यूशन, मतलब क्या होता है, कोई कार्बोहाइड्रेट है जो आयोडीन के साथ ब्लू वायलेट रेड यानी ब्लू कलर देता है, तो वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या सुक्रोज या स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, हमारे पास आयोडीन टेस्ट के लिए अंतर्गत आता है, जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पे तुमसे लिखा है मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना पहला। दूसरा क्या, सेल फॉर्मेशन, बॉडी ग्रोथ, मतलब ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है। ठीक है, कह दिया हु डिस्कवरी सेल इन, ठीक है, 1665, मतलब 1665 में सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तुमसे कह दिया है, ठीक है, यानी स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड का तुम्हें क्या करना है, केमिकल फार्मूला बताता है। इसका कितना होता है, 18 दूना 36 O2 होता है। दोबारा सुनिए, 18 दूना 36, रुक जाइए, O2 होता नहीं है, एक बार कंफर्म दिस पॉइंट कर देते हैं इसको हम। ठीक है, एक बार हम यहाँ से इसे कंफर्म कर देते हैं, O2 नहीं होता हमारे पास, हम जानते हैं O होता है। ठीक है, एक बार गूगल हम रुपये कर लेते हैं। ठीक है, गूगल पे भी बुक में देखा जाए तो बुक में हम एक देखे हैं। ठीक है, ठाकुर पब्लिकेशन की एक बुक थी, तो उसमें 1836 केवल ओ था। ठीक है, चलिए आप यही गूगल पे वाला मारिएगा। ठीक है, ये बाइजू के अनुसार ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, हमसे कह दिया मालिकुलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, तो इसका क्या होता है, यानी देखा जाए फार्मूला क्या होता है, 27 होता है, C 27 होता है, H 46 होता है और O होता है। ठीक है, टाइप ऑफ RNA कितने तरह के होते हैं, mRNA, tRNA और RNA, इसके टाइप हो जाएंगे। DNA का फुल फॉर्म आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप भर के दिखाने वाले हैं। तो DNA का फुल नेम आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखा है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया DNA डज नॉट कंटेन यूरेसिल, ये तो सही है, DNA कभी भी यूरेसिल नहीं कंटेन करता, और थाइमिन कंटेन करता। और कह रखा यानी RNA डज नॉट कंटेन थाइमिन, ये यूरेसिल कंटेन करता, तो ये जाएगा ट्रू ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, केमिकल फार्मूला ऑफ द विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में बताया, तो विटामिन ए का तुम्हारा रेटिनॉल होता है, विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
ठीक है। अब विटामिन सी तुम्हारे पास कौन सा, ठीक है, सालबुल है, यानी फैट सालबुल है कि वाटर सालबुल। याद रखिए फैट सालबुल का एग्जांपल तुम्हारे पास एडेक होता है, ए डी, ठीक है, ए डी ई के, ये तुम्हारे विटामिन होते हैं जो फैट सालबुल होते हैं। बी सी जो तुम्हारे पास होते हैं वाटर सालबुल। तो ये सी तुम्हारे पास क्या दे रखा है, सी है, तो जाहिर सी बात क्या होगा, ये वाटर सालबुल विटामिन है। विटामिन ई जो होती है वो किसे क्या बोला जाता है, एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन बोला जाता है। मतलब ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो फर्टिलिटी रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर एक 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, मतलब किसकी कमी से, ठीक है, हमें क्या हो जाती है, रतौंधी रोग आती है। तो ये देखा जाए तो विटामिन ए की कमी से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा एंजाइम है क्या, बायो कैटालिस्ट एकदम 100% सही है, प्रोटीन 100% सही है, कोलाइड इन नेचर सही से, मतलब ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ठीक है, यहाँ से सबसे, ठीक है, निचले वाले पार्ट पर। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे सब क्वेश्चन पूछ दिया, बेरी बेरी कॉजेज द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, मतलब बेरी बेरी किसके रोग के कारण से होता है, तो विटामिन बी कमी, यानी बी की कमी से होता है, जिसे हम थायमीन भी कहते हैं। फिर क्या लिखा, ग्वाइटर इज ए कॉजेज द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ये तुम्हारा 150% सही है, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, जिसे घेघा रोग कहते हैं। फिर क्या लिखा, मेन फंक्शन ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन का काम होता है किसका, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। जो भी तुम्हारे पास शरीर के वेस्टेज होते हैं इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर क्या लिखा, डैश डैश डैश, फास्फोरस इज अ मेन एलिमेंट फॉर्मेशन ऑफ यानी टीथ एंड बोन, मतलब हमारे शरीर में क्या होती है, जो बोन होती है और हड्डियाँ होती है, हड्डी और यानी टीथ होता है, वो किससे बनाता है, कैल्शियम फास्फेट तथा, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, यानी कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम फिलअप कर देंगे आप यहाँ से आराम से। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे क्या लिखा, आयरन एंड प्रोटीन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, एकदम 150% है। एक तरह का प्रोटीन होता है जो किससे, आयरन से कंबाइन होता है, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जो क्या कर देता है, किसी भी ऑक्सीजन कंपाउंड को पकड़ के सेल टू सेल कैरी कराने का काम करता है। तो ये ट्रू हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा, सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ, ठीक, कॉमन साल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड का केमिकल जो नाम होगा कॉमन साल्ट का है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास घर में नमक खाते हैं उसका सोडियम क्लोराइड सही है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तुमसे क्या लिख रहा है, एटीपी का फुल नेम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल नेम होता है। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछेगा। फिर क्या लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड, अभी ग्लाइकोलिसिस पढ़े हैं आप, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पढ़े हैं, तो उसमें क्या बोला जाता है, जो ग्लूकोज होता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोज यानी ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ से फिलअप कर देंगे आप। ठीक है, अब यही चीज़ें यहाँ से विटामिन ए वगैरह पूछ दिया, तो छोड़िए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये हो गया सुपर 30 यहाँ से। अब हम 2023 का एक पेपर देख लेते हैं कि किस तरह से उसमें 20 MCQ या 1 ऑन द फिल इन द ब्लैंक कैसे पूछा जाता है, उस पर हम रुक करते हैं। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने कर दिया, मोनोसेक्राइड इज नॉट एंड द एल्डोहेक्सोस, नहीं है, ये बताना है। फ्रुक्टोज तो एक तरह का देखा जाए तो मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सॉरी फ्रुक्टोज नहीं आता है, ग्लूकोज आता है, लैक्टोज आता है, यानी क्या होता था, मेनोज आता था। तो ये फ्रुक्टोज तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, बीच ऑफ द अमीनो एसिड नॉट इज इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब इसमें से कौन सा एसिड है, ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड है जो इसेंशियल अमीनो एसिड के अंतर्गत नहीं रखा जाता। पढ़े होंगे अमीनो एसिड को 2 में डिवीजन किया जाता है, एक तुम्हारे पास इसेंशियल, दूसरा नॉन इसेंशियल। तो इसमें कह दिया है, ठीक है, कौन सा नॉन इसेंशियल के अंतर्गत आता है, तो वैलिन तो होता है, हिस्टिडीन भी होता है, ल्यूसीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लाइसिन जो होता है तुम्हारे पास नॉन इसेंशियल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या दे रखा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल तुम्हारे पास होता है फास्फोडाइएस्टर, एस्ट्रॉयड, फैटी एसिड या ग्लाइकोलिपिड होता है। तो यानी कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक तरह का एस्ट्रॉयड नेचर का होता है, तो इस पर आप ट्रिक मार देंगे इस पे। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या दे रखा है, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें मेजर पार्ट क्या होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉयड होता है या फैटी एसिड या ग्लाइकोलिपिड यानी फास्फोलिपिड होता है, क्योंकि हमारी पूरी सेल किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, कह दिया आर द मेजर प्यूरिन बेस फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन में क्या होता है, याद रखना, प्यूरिन में क्या होता है, एजी होता है। ठीक है, कहते हैं ना एजी सुनती हो, ठीक है, तो ए और जी कर देना, एडेनिन और ग्वाइनिन, कहीं दिया एडेनिन और ग्वाइनिन ही हो जाएगा। अब पिरिमिडिन में जितना बचा तुम छाप दो, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट में लिख रखा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कह रखा है
एंजाइम और एंजाइम डेट स्प्लिट द मॉलिक्यूलर विथ वाटर, मतलब क्या होता है, कोई एंजाइम यदि वाटर के थ्रू टूटता तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, 7वें नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ से क्या पूछा है, ठीक है, 7वें नंबर पे तुम्हारे पास जाते हैं यहाँ पर। ठीक, 7वें नंबर पे पूछ दिया को एंजाइम आर ऑर्गेनिक बट, ठीक है, बट नॉन प्रोटीन नेचर के होते हैं। याद रखना, जो को एंजाइम होते हैं ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, बट नॉन प्रोटीनी नेचर के भी होते हैं। तो ये हो जाएगा 7वां। 8वां नंबर यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, कह दिया है द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इनहिबिट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है एक थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन एक केमिकल होता है, वो करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहीं दिया है, थ्रोम्बोप्लास्टिन डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला। बेरी किसकी कमी से होता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप दिखाइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख के दिखाइएगा। इसमें विटामिन सीधे नाम देकर केमिकल नेम दे दिया तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है आपको। ठीक है, तो इसका विटामिन 9वें का कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 10वें नंबर क्या दे रखा है, ठीक है, फास्फोग्लाई, ठीक है, फास्फोग्लाइसिरेल यानी डिहाइड, तुझे एक काट दिया है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड इज एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ, किसका ब्रेक डाउन किया जाता है, उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है। कहीं दिया है कैरेटिन नो, स्टार्च नो, हीमोग्लोबिन नो, तो यानी ग्लूकोज क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ग्लाइको यानी ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस ये सिंथेसिस आप किसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, उसमें लीवर के अंदर एक ग्लाइकोजन का स्थित होता है, तो ग्लाइकोजन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो लीवर के अंदर स्टोरेज होता है, जब ज़रूरत पड़ती तो उसे हमें शरीर से बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। कह रखा बीटा ऑक्सीडेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन क्या क्या होती है, एक लॉन्ग चैन होती है फैटी एसिड, उसे ये ब्रेक करता है। तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, 13 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, एलिमेंट रिक्वायर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल, मतलब को हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैल्शियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की या मैग्नीज की। तो यानी कैल्शियम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में तो उसमें बताया गया होगा ये। ग्वाइटरी डिफिशियंसी आप अब ये भी कमेंट बॉक्स में 14 नंबर भी आप लिख के दिखाइए। घोघा रोग किसकी कमी से होता है, क्लोरीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, फ्लोरीन या सल्फाइड की कमी से होता है। तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। ठीक, एक एडल्ट पर्सन कितना परसेंट वाटर कंटेन करता है, वो 70 यानी 60 से लेकर 70%। तो 70 दिया नहीं तो 60 आप क्या कर देंगे, इस पर टिक मार देंगे आराम से। ठीक है, वैक्सीन तुम्हारे पास क्या होती है, वैक्सीन इज द प्रोडक्ट, वैक्सीन देखा जाए तो एक बायोटेक्निकल प्रोडक्ट है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा क्या कर दी तो यूज हार्मोन वगैरह की जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक तुमसे पूछ दिया है, ठीक है, हाई डेंसिटी, ठीक है, यहाँ से हमसे कह दिया हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, गुड होता है या बैड होता है, तो हाई यानी HDL जो होता है वो गुड यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आता है। फिर 18 नंबर दे रखा है, यूरिया इज इंड प्रोडक्ट ऑफ किसका मेटाबॉलिज्म से होता है, यूरिया बताना, तो प्रोटीन की होता है, क्योंकि यूरिया देखा जाए तो क्या होता है NH2CO और NH2 बांड के अंतर्गत आता है। तो यानी प्रोटीन जब टूटेगा तो अमीनो एसिड टूटेगा, तो जाहिर सी बात तुम्हारे पास ये होने वाला है। यदि मान लेते कार्बोहाइड्रेट टूटे तो कार्बन और हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन होगा, मगर इससे अमोनिया निकलेगी नहीं, यूरिया भी नहीं निकलेगी, तो अपना काम नहीं होता। यूरिया प्रोटीन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, कह दिया ब्लड वेयर, ठीक है, देखो कंडीशन ब्लड अपीयर इन यूरिन, मतलब हमारे पेशाब में जब ब्लड की मात्रा आती है उससे क्या बोला जाता है, हीमोटूरिया बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट में, हेरिडिटी डिजीज आल्सो ब्लीडिंग कॉजेज, मतलब क्या कर देती है, हेरिडिटी डिजीज है, अब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाती है और उसमें क्या होती है, ब्लड का लॉस होता है, चोट लग जाएगी तो ब्लड रुकने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन को हीमोफीलिया बोला जाता है, हीमोफीलिया बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सुपर 50 क्वेश्चन MCQ के एकदम डिटेल में कवरअप किया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।